अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स। आज मैंने आप लोगों की पसंद का टॉपिक लेकर आया है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर सबसे पहले याद रखें कि हम स्मॉल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वी आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जेड। क्वेश्चन है कि कैपिटल जेड के साथ हम क्यों नहीं रिप्रेजेंट करते। कैपिटल जेड से हम केमिस्ट्री में एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वी आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जेड। ये वाला जो स्मॉल जेड है, इसी तरह इससे हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट थोड़ा रिकॉल करे, रिमाइंड करे आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। आइडियल गैस इक्वेशन ये हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। हाँ, इस इक्वेशन में जो PV है और nRT है, अगर इसकी बीच में हम रेशो निकाले तो इस चीज का नाम है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। द रेशो बिटवीन PV यानी प्रेशर एंड वॉल्यूम, यहाँ पे PV एंड nRT इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। बहुत आसान है, बहुत इजी है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हम स्मॉल z के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हम स्मॉल z के साथ रिप्रेजेंट करते और हमने यानी मैंने यहाँ पे ये डिफाइन किया, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को कि द रेशो बिटवीन PV एंड nRT इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। जो PVV और nRT के दरमियान जो रेशो होता है उसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। उसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। द रेशो बिटवीन PV इज इक्वल टू nRT, सॉरी, the ratio between PV and nRT, the ratio between PV and nRT is called compressibility factor। याद रखिए कि स्टूडेंट्स ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के थ्रू हम एक गैस की आइडियल बिहेवियर और नॉन आइडियल बिहेवियर को चेक करते हैं। दोबारा देखिए मेरी बात को, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के थ्रू हम चेक करते हैं एक गैस की आइडियल बिहेवियर और नॉन आइडियल बिहेवियर। मैंने आइडियल और रियल गैसेस में ये चीज डिस्कस किया था कि आइडियल गैस ये इक्वेशन फॉलो करता है, लेकिन रियल गैस ये इक्वेशन फॉलो नहीं करता है हर कंडीशन पे। हाँ, रियल गैस ये इक्वेशन फॉलो करता है जब टेम्परेचर हाई हो, प्रेशर लो हो। जब टेम्परेचर हाई हो, प्रेशर लो हो, तो फिर रियल गैस भी ये आइडियल गैस इक्वेशन ओबे करता है। अदरवाइज डो नॉट ओबे द आइडियल गैस इक्वेशन। मतलब कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे रियल गैस ये इक्वेशन फॉलो नहीं करता है। ठीक है स्टूडेंट, अब मेरे बात कहने का मकसद ये है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के थ्रू हम एक गैस की आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर मालूम करते हैं। किस तरह, दोबारा देखें, ये इक्वेशन हर कंडीशन पे आइडियल गैस ओबे करता है। सपोज मैंने एक डेटा लिख चुका है, एक डेटा देखे, यहां इस सिलेंडर में मेरे पास एक गैस है, यहां इस सिलेंडर में मेरे साथ एक गैस है, 1 मोल गैस है। कितना वॉल्यूम है? 22.4 dm3। कितना प्रेशर है इस गैस का? 1 atm। कितना टेम्परेचर है? 273 केल्विन, 273 केल्विन। अगर ये मुकम्मल डेटा आप लोग इस इक्वेशन में पुटअप कर लें, अगर ये मुकम्मल डेटा आप लोग इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो इससे आ जाता है, PV से आ जाता है 22.4 और यूनिट आ जाएगा ATM dm3, और दूसरी साइड से भी आ जाएगा इस तरह 22.4, इस तरह इसके साथ
इस ये टेम्परेचर वाला यूनिट है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और मोल वाली तो कैंसिल हो जाएगा, और साथ क्या है आर टी में एटीएम और डीएम क्यूब, एटीएम और डीएम क्यूब, ये यूनिट आ जाएगा। दोबारा देखिए, मैंने ये डेटा पी और वी का जो वैल्यू है वॉल्यूम और प्रेशर का, ये यहां पे पुट कर दिया। प्रेशर 1 एटीएम था, वॉल्यूम 22.4 डीएम क्यूब पुट कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 22.4 डीएम एटीएम डीएम क्यूब आ गया। दूसरी साइड पे एन 1 मोल, आर का ये वैल्यू, ये हम आर हमारे साथ आइडियल गैस कांस्टेंट है, पता है आर हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट है या आइडियल गैस कांस्टेंट है। आर का ये वैल्यू होता है ये आर का वैल्यू ये है। आर टेम्परेचर तो यहाँ पे 273, अगर ये टेम्परेचर ये मोल ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया तो इससे भी आ गया 22.4 एटीएम डीएम क्यूब। मतलब कि ये जो गैस था इस सिलेंडर में, इस गैस ने ये इक्वेशन को फॉलो कर दिया, मतलब कि ये गैस जो है ये आइडियल गैस है, ये गैस आइडियल गैस है। हाँ, मैं क्या करता हूं स्टूडेंट आगे, ये इस गैस का मैं प्रेशर बढ़ाता हूं, 1 एटीएम से मैं प्रेशर बढ़ाता हूं 2 एटीएम कर देता हूं। यहां पे मैं प्रेशर 1 एटीएम से 2 एटीएम कर देता हूं। जब मैंने प्रेशर को 2 एटीएम कर दिया तो वॉल्यूम कम हो गया, 11.2 डेसीमीटर क्यूब आ गया। बायल्स लॉ आप लोगों ने पढ़ चुका है कि गैस की वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान इनवर्स रिलेशन है, जितना प्रेशर बढ़ जाता है उसी ही सीक्वेंस के साथ वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। प्रेशर डबल हो गया, 1 से 2 डबल हो गया, वॉल्यूम डायरेक्ट 22.4 डेसीमीटर क्यूब से 11.2 डेसीमीटर क्यूब डायरेक्ट हाफ हो गया। बाकी मोल्स वही है और टेम्परेचर वही है, आर वैल्यू वही रहेगा। हाँ, अगर ये डेटा अगर दोबारा यहाँ पे आप लोग पुट कर दे तो फिर भी ऐसी से ये आंसर आएगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब एक साइड पे और 22.4 डेसीमीटर क्यूब डेटा दूसरी साइड पे। क्या कहा, जब मैंने ये डेटा पुटअप कर दिया था इस इक्वेशन में तो ये वैल्यू आया था। जब मैंने प्रेशर को बढ़ाया 1 एटीएम से 2 एटीएम कर दिया तो वॉल्यूम तो उसके साथ क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। मैंने कहा कि अगर ये डेटा ये मुकम्मल मोल वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर ये वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर दूं तो फिर यहां से भी ये वैल्यू आंसर आएगा। एक साइड पे 22.4 डेसीमी एटीएम डीएम क्यूब, दूसरी साइड पे भी 22.4 एटीएम डीएम क्यूब। मतलब है कि गैस रियल है, मैंने प्रेशर को बढ़ाया फिर भी ये गैस क्या कर रही है, ये इक्वेशन ओबे कर रहा है, ये सिलेंडर में जो गैस है ये आइडियल है। आगे मैं एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता हूं, मैं ये प्रेशर मजीद बढ़ाता हूं, 2 एटीएम से 4 एटीएम कर देता हूं, 2 एटीएम से 4 एटीएम कर देता हूं। नंबर ऑफ मोल्स वही 1 मोल गैस है, लेकिन सिर्फ मैं क्या करता हूं, प्रेशर 2 से मैं 4 एटीएम करता हूं, डायरेक्ट फिर डबल कर देता हूं। प्रेशर मैंने 2 से 4 एटीएम कर दिया। हाँ, जब प्रेशर 2 से 4 कर दिया तो वॉल्यूम 11.2 से डायरेक्ट आ गया 5.6 डीएम क्यूब, यानी प्रेशर मैंने डबल किया तो वॉल्यूम डायरेक्ट हाफ हो जाता है। 11.2 का हाफ 5.6 है, तुम खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो कैलकुलेटर के थ्रू कि 11.2 का हाफ क्या है, 5.6 है, और 2 का डबल क्या है, 4 है। टेम्परेचर वही, नंबर ऑफ मोल्स वही, बस प्रेशर ज्यादा किया, वॉल्यूम भी उसके साथ ज्यादा हुआ, कम हुआ, सॉरी वॉल्यूम कम हुआ। अगर ये डेटा मैं फिर यहां पे पुट कर दूं तो फिर यहां से भी ये आंसर आएगा। मतलब है कि गैस हकीकत में आइडियल है, प्रेशर ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये इक्वेशन फॉलो कर रहा है ये गैस नहीं। स्टूडेंट आगे और कुछ देखना पड़ेगा। मैं मजीद क्या करता हूं,
मैं प्रेशर और मजीद इंक्रीज करता हूं, 4 एटीएम से 8 एटीएम की तरफ लेके जाता हूं। दोबारा देखिए, मैं प्रेशर 4 एटीएम से मजीद 8 एटीएम की तरफ लेके जाता हूं, मतलब मजीद डबल कर देता हूं। जब मैं प्रेशर डबल कर दूं, यानी 4 एटीएम की बजाय मैं कर दूं 8 एटीएम, मतलब 4 के डबल कर दूं, तो वही 1 मोल गैस का जो एक्सपेक्टेड वॉल्यूम हमारे साथ आएगा वो 2.8 डीएम क्यूब, 5.6 डीएम क्यूब का जो हाफ है वो 2.8 डेसीमीटर क्यूब है। 5.6 का हाफ, आधा हिस्सा 2.8 डेसीमीटर क्यूब है। जब मैंने प्रेशर को डबल किया 4 एटीएम से 8 एटीएम, तो वॉल्यूम जो एक्सपेक्टेड है कि 5.6 की बजाय 2.8 डेसीमीटर क्यूब हो जाए। लेकिन यहां पे मेरे प्यारे स्टूडेंटानों क्या हो जाता है कि जो एक्सपेक्टेड वॉल्यूम ये होना चाहिए, लेकिन 8 एटीएम पे ये वॉल्यूम चेंज हो जाता है, या ये 2.8 से थोड़ा ज्यादा हो जाता है। मतलब जब 4 एटीएम से मैं प्रेशर 8 एटीएम कर देता हूं, 4 एटीएम से जब मैं प्रेशर 8 एटीएम कर देता हूं, तो एक्सपेक्टेड वॉल्यूम ये होना चाहिए, क्योंकि सीक्वेंस के साथ जब मैं प्रेशर डबल कर रहा हूं तो वॉल्यूम डायरेक्ट हाफ हो जाता है। इस तरह सीक्वेंस के साथ तरतीब आ रहा है। लेकिन यहां पे 8 एटीएम सपोज कह दें कि ये एक हाई प्रेशर है, सपोज ये 8 एटीएम एक हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर पे ये इक्वेशन जो है रियल गैस फॉलो नहीं करता है। हाई प्रेशर पे ये इक्वेशन रियल गैसेस जो है ये फॉलो नहीं करते। हाँ, जब मैंने प्रेशर 80 atm कर दिया, सपोज ये हाई प्रेशर है, तो वॉल्यूम यहां पे 5.6 से कम हो जाता है, फिर या 3 डेसीमीटर क्यूब, या इस तरह 2.5 डेसीमीटर क्यूब, इस तरह। लेकिन एग्जैक्ट 2.8 डेसीमीटर क्यूब तक डिक्रीज नहीं हो जाता है। क्यों? जब ये सपोज मैंने कहा कि ये हाई प्रेशर है, जब मैंने प्रेशर 8 एटीएम कर दिया तो गैस के मॉलिक्यूल इतने क्लोज आ गए कि उन मॉलिक्यूलों के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स भी आ गया। अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से मॉलिक्यूल और भी करीब करीब आ गए। वॉल्यूम 2.8 से कम कर दिया 2.5, बल्कि 2.8 की बजाय 2.5 तक आ गया। दोबारा देखिए, जब मैंने प्रेशर इतना ज्यादा किया तो गैस के मॉलिक्यूल बहुत करीब करीब आ गए, तो गैस के मॉलिक्यूलों के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स डिवेलप हुआ। तो इसी वजह से एक्सपेक्टेड वॉल्यूम ये था, लेकिन वॉल्यूम सपोज 2.5 डेसीमीटर क्यूब आ गया। ये किस तरह आ गया? यहाँ पे जब प्रेशर में इंक्रीज करता हूं तो गैस के मॉलिक्यूलों के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स आ जाता है। कुछ वॉल्यूम अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से भी कम हो जाता है। इसी वजह से मैं कहता हूं कि हाई प्रेशर पे ये इक्वेशन रियल गैस फॉलो नहीं करता। जब मैंने प्रेशर ये किया, नंबर ऑफ मोल्स वही, हाँ यहां पे टेम्परेचर वही 273 केल्विन, हाँ वॉल्यूम 2.8 की बजाय हमारे साथ आ गया सपोज 2.5। अब इस साइड से एक वैल्यू आएगा, इस साइड से, और इस साइड से दूसरा वैल्यू आएगा। जब इस तरह चीजें सामने आ जाती है कि एक्सपेक्टेड ये होना चाहिए था लेकिन प्रैक्टिकली ये आ गया, तो पे इस साइड से एक वैल्यू आ जाता है, इस साइड से दूसरा वैल्यू आ जाता है। तो इसका मतलब है कि ये गैस यहां पे ये इक्वेशन फॉलो नहीं करता है। कहां पे फॉलो नहीं करता है? ये जो प्रेशर देख ले, हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर पे मॉलिक्यूल इतने करीब आ गए कि उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स डिवेलप हुआ। जब अट्रैक्टिव फोर्स डिवेलप हुआ तो वॉल्यूम एक्सपेक्टेड से ज्यादा कम हुआ। तो इसी वजह से इस हाई प्रेशर पे इस साइड से एक वैल्यू आएगा, इस साइड से दूसरा वैल्यू आएगा। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि हाई प्रेशर पे जो आइडियल गैस इक्वेशन है रियल गैस फॉलो नहीं करता है। या ये भी चांसेस है कि एक्सपेक्टेड 2.8 होना चाहिए लेकिन वॉल्यूम
आ गया 3 डेसीमीटर क्यूब। तुम कहेंगे कि 3 सर 2.8 एक्सपेक्टेड था, यहां से 5.6 से 2.8 एक्सपेक्टेड था, लेकिन 3 डेसीमीटर क्यूब किस तरह आ गया? याद रखें मेरे प्यारे स्टूडेंट आनो कि हम कहते हैं कि गैस के मॉलिक्यूलों के दरमियान रिपल्सिव फोर्स भी है। हाँ, जब मैंने प्रेशर बढ़ाया गैस मॉलिक्यूल इतने करीब आ गए कि उनके दरमियान रिपल्सिव फोर्स भी आ गया, एन गैस के मॉलिक्यूलों ने पीछे धकेलना शुरू कर दिया, तो वॉल्यूम इतना कम नहीं हुआ जितना एक्सपेक्टेशन थी। तो फिर भी ये इक्वेशन फॉलो नहीं होगा अगर ये डेटा, ये नंबर ऑफ मोल्स, ये टेम्परेचर, ये प्रेशर, ये वाला वॉल्यूम या ये वाला वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम या ये वाला वॉल्यूम, बाकी ये टेम्परेचर, ये मोल्स, ये प्रेशर यहां पे हम पुट कर दें, तो फिर भी एक साइड से एक वैल्यू आएगा, दूसरी साइड से दूसरा वैल्यू आएगा। इस तरह स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे रियल गैसेस न बायल्स लॉ को फॉलो करती है, न चार्ल्स लॉ, न एवोगैड्रो लॉ को फॉलो करती है, न आइडियल गैस इक्वेशन। क्योंकि जब प्रेशर हम हाई करता है तो मॉलिक्यूलों के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स आ जाता है, वो वॉल्यूम एक्सपेक्टेड से ज्यादा कम कर देता है या एक्सपेक्टेड तक कम नहीं कर देता है। इस तरह जब हम टेम्परेचर कम करता है तो मॉलिक्यूल पेयर भी करीब करीब आ जाते हैं, तो मॉलिक्यूलों के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स डिवेलप हो जाता है और उसकी वजह से एक्सपेक्टेड से वॉल्यूम ज्यादा कम हो जाती है या एक्सपेक्टेड तक नहीं कम हो जाती है। इसी वजह से हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे डिविएशन शो होती है। हाँ, यहां पे एक्चुअली टॉपिक तो हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है कि इस चीज को हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं। हाँ, अगर ये है दोबारा यहां पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जब मैं ये वाला डेटा अगर यहां से मैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मालूम करूं तो प्रेशर, ये वॉल्यूम, ये मोल्स, ये टेम्परेचर, ये चीजें यहां पे पुट कर दूं तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 आ जाता है। और ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आइडियल गैस के लिए हमेशा 1 आ जाता है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ आइडियल गैस, ये स्मॉल z का मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ आइडियल गैस इज ऑलवेज 1। ये हमेशा 1 होती है। हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर पे, हर कंडीशन पे, यानी प्रेशर लो हो, प्रेशर ज्यादा हो, टेम्परेचर लो हो, टेम्परेचर ज्यादा हो, तो आइडियल गैस हमेशा ये इक्वेशन फॉलो करता है। इस साइड से और इस साइड से एक ही वैल्यू आएगा। जब इस साइड से और इस साइड से एक ही वैल्यू आता है, हाई टेम्परेचर पे भी, लो टेम्परेचर पे भी, हाई प्रेशर पे भी, लो प्रेशर पे भी, जब इन दोनों साइड से एक वैल्यू आ जाता है, जब हम पे रेशो निकालें तो हमेशा 1 आएगा। किस तरह? सपोज मैंने ये प्रेशर वॉल्यूम ये चीजें ली थी, तो एक साइड से इस साइड से ये वैल्यू आया था, दूसरे साइड से भी ये आया था। अब यहाँ पे अगर मैं रेशो निकाल दूं तो 22.4 डिवाइड बाय 22.4, यानी ये वाला वैल्यू इस साइड पे डिवाइड कर दिया, तो इससे क्या आ जाता है? इससे आ जाता है 1। ये 1 क्या है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। ये 1 क्या है? रेशो है बिटवीन पीवी एंड एनआरटी। इस तरह तो हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर या लो प्रेशर, हर कंडीशन पे आइडियल गैस ये इक्वेशन फॉलो करता है। मतलब कि हर कंडीशन पे आइडियल गैस का इस साइड से और इस साइड से वैल्यू एक आ जाता है, एक वैल्यू आ रहा है। तो इसी वजह से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ आइडियल गैस इज ऑलवेज 1, हमेशा 1 होता है। हाँ, देखिए स्टार्ट में तो मैंने कहा था कि ये गैस सपोज आइडियल है, फिर चलते चलते मैंने कहा कि ये रियल है। एक्चुअली ये गैस मैंने रियल लिया था, लेकिन जब प्रेशर इतना हाई नहीं था तो ये रियल गैस भी बिहेव करते थे आइडियल गैस के, लेकिन जब मैंने प्रेशर को ज्यादा कर दिया तो इसने डिविएशन शो किया, इसने इस इक्वेशन से डिविएशन शो किया। तो मतलब कि हाई टेम्परेचर पे गड़बड़ है, हाई प्रेशर पे लो टेम्परेचर पे गड़बड़ है, हाई प्रेशर पे
लो टेम्परेचर पे रियल गैस और आइडियल गैस की बिहेवियर में फर्क है। हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, इस पे रियल गैस और आइडियल गैस की बिहेवियर में फर्क है। तो ये गैस मैंने एक्चुअली रियल गैस लिया था, लेकिन प्रेशर लो था तो ये बिल्कुल आइडियल गैस की तरह बिहेव करते थे, ये इक्वेशन भी फॉलो करता था, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी। अगर मैं ये डेटा या ये डेटा या ये डेटा, ये तीनों डेटा यहाँ पे भी मैं पुट कर दूं, ये गैस रियल है, सपोज ये रियल गैस था, सपोज ये रियल गैस था, अगर ये डेटा मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो रियल गैस के लिए भी यहाँ से भी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 आएगा। अगर मैं ये डेटा यहाँ पे पुट कर दूं तो रियल गैस के लिए भी यहाँ से भी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 आएगा। अगर ये डेटा मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर रियल गैस के लिए 1 आएगा। लेकिन जब मैं ये डेटा पुट कर दूं, ये वाला प्रेशर एक्सपेक्टेड वॉल्यूम की बजाय ये वॉल्यूम या ये वॉल्यूम, एक्सपेक्टेड वॉल्यूम की बजाय ये वॉल्यूम या ये वॉल्यूम पुट कर दो, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है रियल गैस का जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, ये ग्रेटर देन या लेस देन 1 आएगा। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ रियल गैस लेस देन और ग्रेटर देन 1 कब? जब प्रेशर इस तरह हाई हो और टेम्परेचर जब लो हो, तो फिर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर रियल गैस का ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 होता है। कब ये चीज होती है? हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे। हाँ, यहां पे जब प्रेशर लो था तो फिर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर रियल गैस का भी 1 आ रहा था। अब क्वेश्चन है कि विच कंडीशन या when the compressibility factor of real gas will be 1, कब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर रियल गैस का भी 1 होगा? जब टेम्परेचर लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, सी ऑप्शन लो टेम्परेचर लो प्रेशर, डी ऑप्शन हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। हाँ, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर रियल गैस का भी 1 होता है जब टेम्परेचर हाई हो प्रेशर लो हो। हाँ, when the compressibility of factor of real gas greater than or less than 1, हाँ, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ठीक है स्टूडेंट, ये गैस जो मैंने लिया था, दोबारा कह रहा हूं, ये रियल गैस था, लेकिन जब प्रेशर कम था तो लो प्रेशर पे कल एक ही क्लास में मैंने एक वीडियो में जो रियल गैस और आइडियल गैस डिस्कस कर चुके हैं, वहां पे मैंने ये चीज क्लियर एक्सप्लेन कर चुका है कि रियल गैस भी आइडियल गैस इक्वेशन या बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ फॉलो करता है। ये 3 लॉ फॉलो करते हैं, लेकिन जब प्रेशर कम हो टेम्परेचर हाई हो। हाँ, जब प्रेशर ज्यादा हो टेम्परेचर लो हो तो रियल गैस ना आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करता है, ना चार्ल्स लॉ, ना बायल्स लॉ, ना एवोगैड्रो लॉ। यहाँ पे प्रेशर कम था और जब मैंने आखिरकार प्रेशर को ज्यादा कर दिया तो फौरन डिविएशन शो कर दिया इस रियल गैस ने, किस इस इक्वेशन से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी 1 से ग्रेटर या कम होना शुरू आ गया। इस तरह ये बात ही थी। दोबारा देखिए, मेन चीज क्या थी टॉपिक में? मेन चीज ये थी कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है। मैंने डिफाइन किया कि ये एक रेशो है जो आइडियल गैस का इक्वेशन है, PV इज इक्वल टू nRT। इस इक्वेशन में जो PV है और nRT है, PV और nRT के दरमियान एक रेशो है, इसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का मकसद क्या है, क्यों हम यूज करते हैं? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हम यूज करते हैं एक गैस की आइडियल बिहेवियर और नॉन आइडियल बिहेवियर। ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमेशा हमेशा आइडियल गैस का 1 आ जाता है। हर कंडीशन पे जब प्रेशर लो हो प्रेशर हाई हो, टेम्परेचर लो हो टेम्परेचर हाई हो, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ आइडियल गैस इज ऑलवेज 1। हाँ, रियल गैस का भी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 आ जाता है जब प्रेशर लो हो टेम्परेचर हाई हो।
तो फिर रियल गैस का भी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 होता है। जब टेम्परेचर लो हाई हो, प्रेशर लो हो, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ रियल गैस आल्सो विल बी 1। लेकिन जब प्रेशर हम हाई करें, टेम्परेचर लो करें, तो फिर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर रियल गैस का या 1 से ग्रेटर आता है या कम आता है। तो जितना रियल गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जितना 1 के करीब होगा, उतना उसी गैस की आइडियल बिहेवियर होंगे। जितना कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से ज्यादा होंगे, यानी 1 से ग्रेटर हो, ज्यादा ग्रेटर हो, या 1 से बहुत कम हो, तो उतना उसी गैस की नॉन आइडियल बिहेवियर होंगे। दोबारा देखें, एक रियल गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी 1 होता है जब हाई टेम्परेचर हो, लो प्रेशर हो। लेकिन हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर रियल गैस का 1 से ग्रेटर आ जाता है या लेस आ जाता है। जितना कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 रियल गैस का 1 के करीब हो फिर हम कहते हैं कि इसकी ज्यादा बिहेवियर आइडियल लाइक है। जितना कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर रियल गैस का हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे 1 से ज्यादा, बहुत ज्यादा हो या 1 से बहुत कम हो, तो हम कहते हैं कि इसका ज्यादा नॉन आइडियल बिहेवियर है। इस तरह ये चीज हम एक्सप्लेन करते हैं। दूसरी बात कि ये कहानी, ये स्टोरी मैंने क्यों एक्सप्लेन कर दिया? ये स्टोरी इसलिए एक्सप्लेन कर दिया कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमेशा आइडियल गैस का 1 आता है, रियल गैस का हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे 1 आता है, लेकिन हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे ग्रेटर देन या लेस देन 1 आता है। क्यों आता है, क्यों आता है, ये कहानी स्टोरी इसलिए एक्सप्लेन किया। दूसरी बात, इस स्टोरी का मकसद ये था कि आखिरी क्लास में मैंने कहा था कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या ये चीज के आइडियल की इक्वेशन रियल गैस जो है हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे ओबे करता है, लेकिन हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे ओबे नहीं करता है। ये चीजें मैंने कहा था कि मैं लास्ट क्लास में एक और क्लास में एक्सप्लेन कराऊंगा। इसी वजह से ये कहानी, ये स्टोरी एक्सप्लेन करवाई कि हाई प्रेशर पे रियल गैस ये इक्वेशन फॉलो नहीं करता है, लो प्रेशर पे फॉलो करता है। इस तरह ये मैंने सिर्फ प्रेशर के साथ ये चीजें एक्सप्लेन की। हाँ, टेम्परेचर के साथ आप लोग अब खुद एक्सप्लेन कर सकते हो कि टेम्परेचर जब कम करते हो तो वॉल्यूम भी उसके साथ कम हो जाता है सीक्वेंस के साथ। लेकिन जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम करते हो तो मॉलिक्यूलों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स आ जाती है। एक्सपेक्टेड वॉल्यूम से वॉल्यूम या ज्यादा कम हो जाता है या उसे थोड़ा और आ जाता है। तो टेम्परेचर के साथ खुद भी कर सकते हो। लेकिन शॉर्ट मकसद कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में इतना ज्यादा चीजें नहीं थी, लेकिन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को समझाने में इतना ज्यादा चीजें शामिल होती है। ठीक है स्टूडेंट,